गुलाब फूलों का राजा, इसलिए इसकी कुछ खास देखभाल हमें करनी पड़ती है गर्मियों में। गुलाब के पौधे को गर्मी से बचाना पड़ता है हमें। और ये डिस्पोजल बैग, आज इसका यूज़ बताएंगे, इससे कैसे बचाएंगे हम अपने गुलाब के पौधे को गर्मी से। गुलाब के पौधे में गर्मियाँ आते ही कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आज हमने सुबह देखा कि हमारे गुलाब के पौधे की कुछ कलियाँ बिना खिले हुए ही गिर पड़ी थीं, सूखी हुई गिरी पड़ी थीं, कैसे खिल भी नहीं रही हैं और कलियां गिर जा रही हैं। नई ग्रोथ है जो वो जल रही है। तो किस तरीके से अपने गुलाब के पौधे को बचाएंगे इन सारी प्रॉब्लम से। अब बिल्कुल सही टाइम आ गया है, अप्रैल में हमें ये काम ज़रूर कर लेने चाहिए। और कुछ काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं हमें अप्रैल के बाद अपने गुलाब के पौधे पर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, गुलाब का पौधा जो है ये बहुत ही सॉफ्ट प्लांट है। कुछ लापरवाही से गुलाब का पौधा हमारा ख़त्म हो जाता है। बहुत महंगे भी मिलते हैं ये पौधे, तो इसलिए अगर हम इनकी अच्छे से देखभाल कर लेते हैं तो ये पौधे फिर से, जैसे ही रेनी सीजन आता है पौधों में ग्रोथ शुरू हो जाती है। गर्मियों में गुलाब के पौधे का डोरमेंसी पीरियड होता है, गुलाब का पौधा रेस्ट में चला जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अब जो आपको काम करने हैं वो पहला काम है गुलाब के पौधे पर। अब आपके गुलाब के पौधे पर केवल 5 से 6 घंटे की धूप पड़े, ऐसी जगह शिफ्ट करिए आप अपने गुलाब के पौधे को। अगर गुलाब के पौधे पूरे दिन की धूप में रहेगा तो गुलाब के पौधे की कलियां जो हैं वो जलकर गिरने लगेंगी। अगर कलियां बनी हुई हैं वो खिलेंगी नहीं अगर इन पर डायरेक्ट सनलाइट तेज पड़ेगी। और गुलाब की न्यू ग्रोथ जो है, न्यू लीव्स निकल कर जो आ रही होंगी वो भी बर्न हो जाएंगी। इस टाइम गुलाब के पौधे का हरा होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पौधा ग्रीन होगा गर्मियों में उतने ही अच्छे से ये पौधा सरवाइव कर पाएगा, अपने आप को बचा पाएगा। क्योंकि जो पौधा डोरमेंसी में होता है तब पौधा कोई ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए गर्मियों अप्रैल से पहले पहले जितनी भी पौधे पर ग्रोथ आएगी वो पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपको अपने प्लांट्स को, गुलाब के पौधे को, अगर अब पूरे दिन की धूप पड़ती है पौधों पर तो आप अपना पौधों को ग्रीन नेट के नीचे अब शिफ्ट कर दीजिए। बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप इनको ग्रीन नेट के नीचे रख देंगे तो पौधे आपके बर्न नहीं होंगे। दूसरा काम है, पौधों पर कम से कम 3 बार शॉवरिंग करिए। अगर 3 बार शॉवरिंग नहीं करते हैं तो 2 या 1 बार तो ज़रूर करिए। हम अपने पौधों पर मॉर्निंग में शॉवरिंग करते हैं, इवनिंग में अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पौधे अभी ठीक हैं। कल काफ़ी तेज़ धूप इन पर डायरेक्ट पड़ी तो आज हम इन पर हल्का सा शेड कर देंगे केवल 3 से 4 घंटे की धूप लगने के बाद। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, हल्का सा शेड करना है जिससे कि छनकर धूप मिले आपके पौधों को। तो शॉवरिंग करने से गुलाब के पौधों की पत्तियाँ ग्रीन होंगी, इन पर डस्ट हट जाएगी, पेस्ट का अटैक कम रहेगा और पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा। मॉर्निंग में शॉवरिंग ज़रूर करिए, हो सके तो इवनिंग में भी कर दीजिए, क्योंकि पौधों को, गुलाब के पौधे को शॉवरिंग बहुत पसंद है। गर्मियों से भी, गर्मी से बचाती है शॉवरिंग गुलाब के पौधे को। तीसरा काम है, आपको अपने पौधे के इस तरीके से खिले हुए फूलों को कट करके निकाल देना है। कट करने के बाद साफ किसी कटर से, शार्प कटर से आप अपने पौधे के सूखे हुए फूलों को काट कर निकाल दीजिए। सूखे हुए फूल जब पौधे पर रहते हैं तब पौधा जो है अपनी ताकत जो है वो बीज बनाने में लगाता है, लेकिन इस टाइम ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए इस टाइम पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन ग्रोथ, पत्तियाँ चाहिए। और पौधे पर आप ये ध्यान रखिए, जब कोई भी कट लगाएंगे तो उस पर फंगीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। फंगीसाइड ज़रूर लगाइए। इस टाइम फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है गुलाब के पौधे पर। जब पौधा थोड़ा वीक होने लगता है तब फंगस बहुत अटैक करता है, पेस्ट अटैक करता है। और पौधे की जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, उन्हें निकाल दीजिए। सूखी हुई डालियों को कट कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग जो भी सॉफ्ट करनी है उसके बाद आपको फंगीसाइड ज़रूर लगाना है अपने गुलाब के पौधे की ब्रांचेस पर। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपको काम करना है, गुलाब के पौधे की गुड़ाई करनी है 15 दिन में एक बार। बहुत कम, हल्की सी गुड़ाई करनी है, केवल 1 इंच करनी है, जिससे कि रूट्स बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और हल्की सी मिट्टी जो है वो किसी टूल की जगह आप हाथ से भी कर सकते हैं। मिट्टी जो है उसमें एरेशन अच्छा हो जाए और प्लांट की रूट्स के तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। तो ये बात का ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है पौधे में, क्योंकि अब पौधा जो है, और ये मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है जिससे पौधा डिहाइड्रेट भी ना हो
और ओवर वाटरिंग से पौधा हमारा ख़राब भी ना हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है, पौधे को अब फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देने हैं हमको 15 अप्रैल के बाद। तेज़ गर्मी में पौधे को फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ना ही केमिकल और ना ही ऑर्गेनिक, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए। पौधा रेस्ट में जा रहा है, जब रेस्ट में प्लांट होता है तब उसकी रूट्स फर्टिलाइज़र नहीं लेती हैं। और उसके बाद लास्ट में जो आपको काम करना है, अपने पौधे की मिट्टी की मल्चिंग करनी है। मल्चिंग के लिए आप ले सकते हैं इस तरीके की सूखी पत्तियाँ, इनको क्रश करके आप अपने पौधे में बिछा सकते हैं इस तरीके से ऊपर मिट्टी के, जिससे कि पौधे में नमी बनी रहेगी, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं होगी और रूट्स में गर्मी नहीं पहुंचेगी। ये मल्चिंग का एक तरीका है। दूसरा ये है जूट, नारियल के जो इसको जूट के रेसे निकाल कर आप इससे मल्चिंग कर सकते हैं अपने पौधे की, गुलाब के पौधे की मिट्टी के ऊपर, जिससे कि पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहेगी। खरपतवार बिल्कुल निकालते रहिए। उसके बाद तीसरी मल्चिंग करने का तरीका है ये बैग, ये डिस्पोजल बैग जो हैं ये बहुत काम के हैं, इनको आप रखिए और इस तरीके से इसको गोल काट लेना है। देखिए ये इसकी कटिंग करनी है आपको, बिल्कुल इस तरीके से गोल काटिए, बीच में छेद करिए और ये एक इस तरीके से साइड काट कर इसको बिछा देना है मिट्टी के ऊपर। इसको बिछाने से काम ये होगा, आप इसके नीचे अगर पानी आप शॉवर भी करेंगे तो पानी इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये पानी को सोख लेता है और इसके अंदर से मिट्टी का मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। तो ये मल्चिंग करने के तरीके हैं, आपके पौधे को बचाएंगे गर्मी से। और अपने पौधे को आप ज़मीन में ना रखिए, ज़मीन से हल्का सा ऊंचा करके रखिए गुलाब के पौधे को, जिससे कि पौधे की मिट्टी में ठंडक बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी। पानी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में गुलाब के पौधे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।